अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जब मन वचन काया से सर्वथा मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, तो मन वचन काया मेरा सब्जेक्ट कहां से आया बताइए? यानी ज्ञान दर्शन का सब्जेक्ट नहीं है। आप समझिए, प्रकृति अपने लिए कुछ भी करे, इससे हमारा कंसर्न नहीं है। हम इसको ये भी नहीं कहेंगे प्रकृति को कि ये करो या ये ना भी करो, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। मगर प्रकृति जो भी करेगी मन वचन काया से, इसको कुदरती रचना ही देखना, इतना ही मेरा सब्जेक्ट है। और मैं प्रकृति से मुक्त ऐसा चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, इतना ही मेरा ज्ञान और दर्शन का सब्जेक्ट है। बाकी कोई सब्जेक्ट मेरा नहीं। अगर आप प्रकृति के डिटेलिंग में चले गए तो समझ लेना, उससे फिर बाहर निकलना, फॉर्मेट से बाहर निकलना आसान नहीं है। समझ में आया? 40 साल से वही कर रहे हैं ना, 40 साल से वही कर रहे हैं। भक्ति करो, मंदिर बनाओ, प्रतिष्ठा करो, दान करो, वो करो। नहीं करते हैं, वो तकलीफ नहीं है। हम कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। ये तकलीफ है, ये हम आत्मा के लिए कर रहे हैं, मोक्ष के लिए कर रहे हैं, ये हमारा पुरुषार्थ है, ये अज्ञान। मंदिर बनाना वो अज्ञान नहीं है, मंदिर मोक्ष के लिए बनाते हैं। वही बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। ये मैं कहता हूँ, मंदिर तो बनाएंगे, दुकान बनाते थे, मंदिर भी बनाए, कौन बना करता है? घर भी बनाए, शादी भी करेंगे, बच्चे भी होंगे, पैसा भी कमाएंगे, मना कौन करता है? मगर ये शरीर करता है कि मैं करता हूँ, इतना तो अलग करो। मैं उसकी बात करता हूँ, न करने का किसने कहा? मगर जो करता है वो मैं नहीं। तो फिर क्या तकलीफ है? अगर मंदिर बनाता है तो ये बनाता है, दुकान बनाता है तो ये बनाता है, नौकरी करता है तो ये करता है, शादी करता है तो ये करता है, मगर ये मैं हूं नहीं। तो फिर मेरा सब्जेक्ट कहाँ आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? वही बोलते हैं हम, मैंने प्रतिष्ठा करा, वो मंदिर बना दिया, वो भक्ति करो, दान करो, वही तो वो फॉर्मेट हो गया, वो तो रिलेटिव में आ गया। हम भी उसमें अभी तक हमने अज्ञानता से मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा किया, अज्ञानता से। अभी भी कर रहे हैं, और पुण्य के लिए अभी हमको करना है। अभी तक जो कुछ भी किया वो भूल जाओ। अभी हमको ये मंदिर में परमात्मा की प्रतिष्ठा करनी है। मंदिर ये है और परमात्मा, तो मंदिर कैसा भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, मगर परमात्मा तो परमात्मा ही है। मंदिर से परमात्मा से कोई मतलब नहीं। पूजा आरती परमात्मा की होती है, मंदिर की नहीं होती। समझ में आया? बस यस के नो? इसको मंदिर बनाओ और ये मंदिर के अंदर परमात्मा है, उनकी प्रतिष्ठा करो। कैसे? मैं शुद्धात्मा हूँ। कोई कहेगा इसको कि तुम्हारे में अक्ल नहीं है, तो हम कहेंगे अक्ल नहीं है वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूँ। कोई कहता है तुमने मेरे को गाली दिया, तो कहता हूँ गाली देने वाला मैं नहीं हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। बस प्रतिष्ठा किसी करो। बस दुनिया के लोग तो इनकी प्रतिष्ठा कराएगा, हमको किसी करना है शुद्धात्मा की। ये सच्चाई कौन बताएगा? बताइए मेरे को। दुनिया के कोई धर्मगुरु बताता है सच्चाई?
सब अच्छी अच्छी बात करेगा, पाप पुण्य की बात करेगा, प्रायश्चित की बात करेगा, भक्ति पूजा आरती व्रत जप तप माला गिनने की बात करेगा। यस और नो? तो ये सब करने से हम आत्मा की प्राप्ति कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? करता है शरीर, आत्मा से क्या मतलब है? बोलते नहीं। मगन भी खाएगा, छगन भी पेट में आएगा। करता है शरीर, आत्मा से क्या मतलब है? तो फिर ये सब धर्म गुरु जो हैं वो लोग इतना ये सब क्यों ऐसे, मगर क्या चीज के लिए करवाते? धर्म गुरु तो उनका टाइटल है, टाइटल नहीं समझते हैं। घर पे बैठकर सास बहू से झगड़, वो रियली धर्म गुरु थोड़ी है, वो तो टाइटल है, टाइटल समझते हैं ना। जैसे ये बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस वाला टाइटल है कि मैं व्यापारी हूँ, मगर व्यापारी होने के बाद मतलब न्याय और नीति होगी, ईमानदारी होगी, वो जरूरी नहीं है, इसलिए टाइटल है। ये भी क्या है? टाइटल है। ये सच्चे धर्म गुरु टाइटल है, आप समझे ना? तो वो भी, ये लोग बिजनेस वाले वो भी प्रोजेक्ट लेकर बैठे हैं, इनको भी पैसे की जरूरत है, और ये धर्म गुरु भी प्रोजेक्ट लेकर बैठे हैं, इनको भी पैसे की जरूरत है। बोलते नहीं है, सबको अपना अपना प्रोजेक्ट है और पूरा करना है। नहीं समझ में आया? ये लोग बिजनेस करके पैसा कमा के और आगे बढ़ते हैं, एक्सपांशन करते हैं। ये लोग क्या करते हैं? धर्म की सभा करते हैं, प्रवचन करके, उपदेश करके, पैसा इकट्ठा करके 1 मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर, 4 मंदिर, 5 मंदिर बनाओ, संस्था बनाओ, शिष्य बनाओ, वो भी प्रोजेक्ट है। इसे आत्मा से क्या मतलब? बोलते नहीं है। रिलेटिव काम है, रिलेटिव है, संसारी जीवों के लिए करेक्ट है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि ये पापी काम है, ये पाप पुण्य की बात है, वो गलत नहीं है, सही है। मगर आप कहोगे कि मुक्ति के लिए है तो वो करेक्ट, पाप पुण्य के लिए करेक्ट है नहीं। तो वो डेवलपमेंट, जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा होता है वो, मतलब जैसे ये जो धर्म गुरु वगैरह हैं वो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड का कार्यक्रम कर रहे हैं, वो सेकेंड फिर थर्ड, फिर तो मतलब प्रोग्रेस तो वो उसी की ओर कर रहे हैं ना। यही बात है, और यही आज तक हमको हिंदुस्तान के धर्मगुरुओं ने समझाने की कोशिश किया अभी तक। वो धर्मगुरु ये भी कहते हैं कि तुम्हारे हजारों अवतार मनुष्य के हो चुके हैं, फिर भी तुम बाल मंदिर में हो, वो हम आज भी स्वीकार करते हैं। ये तकलीफ है, ये मेरा पहला वर्ग नहीं है, बोलते नहीं अभी। मैंने स्कूल में पढ़ाई करते करते मेरा 25 साल हो गया, और 25 साल में मैं ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बन गया, फिर भी मेरे को टीचर कहता है तुम बाल मंदिर में हो। ये तकलीफ है, बोलते नहीं है। नहीं समझ में आया? तुमको मनवाया गया है कि तुम बाल मंदिर में हो, फिर क्या करेंगे? एक बार ये भी कहेंगे तुम्हारे हजारों मनुष्य हो गए, वो भी कहेंगे, फिर भी कहेंगे तुम बाल मंदिर में हो। तो मतलब क्या रहा? आज तक धर्म को कुछ बताया ही नहीं, हम सीखे ही नहीं, वही रहे, तो फिर बताने की जरूरत क्या है? बोलते नहीं है। अगर बाल मंदिर में ही रहना है तो फिर बताने की जरूरत क्या है ही हम। मगर तुमको हमको आगे ले जाना ही नहीं है, न तुम्हारी नियत है न तुम्हारी नीति है। तुम्हारे लिए काम करते हैं जैसे बिजनेस वाला अपने लिए काम करता है, तुम हमारे लिए काम नहीं करता है। आप समझो, समझ में आया? तुम प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करते हो हमारे लिए। अगर आप कोई बड़े धर्मगुरु है जिसके लाखों शिष्य है, जिसके लाखों फॉलोअर्स है, और आप अननोन व्यक्ति की तरह कहोगे मैं आपको आपके पास धार्मिक सत्संग के लिए मिलना चाहता हूँ 1 घंटा आधा घंटा, और आप अननोन हो, अननोन समझते हैं ना, वो आपको जानते नहीं, आप भी उनको जानते नहीं, मगर पहली बार आप मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मांगते हो, देगा? क्यों क्यों नहीं देगा? मेरे को सत्संग की बात करना है, उनका तो जॉब है, तो टाइम क्यों नहीं देगा? बताइए, क्यों नहीं देगा? नहीं देगा उसको, बताइए।
नहीं क्यों देगा, उसका उत्तर चाहिए मेरे को। सत्संग सुनना है, सत्संग की बात करनी है, और आप धर्मगुरु हैं तो आपकी फर्क नहीं है, हाँ या ना? आपकी पोस्ट क्या है? धर्मगुरु। और मेरे को क्या जानना है? धर्म। तो आप मना कैसे कर सकते हैं? मगर मैं अननोन हूं, धर्मगुरु मेरे को नहीं जानते हैं, मगर मैंने फोन किया कि मेरे को 10 लाख रुपए का चेक देना है, तो टाइम ही टाइम है उनको। प्रश्न यहाँ है, बोलते नहीं है, बोलते नहीं अभी। प्रश्न यहाँ है, इसीलिए तुमको कहते तुम बालक हो, विवाह मंदिर में हो। तुमको ज्ञान मंदिर में लेने की न नियत है न नीति है, बालक ही रहो, आप समझे ना? तभी तो उनका काम चलेगा। तुम आगे बढ़ जाओगे तो फिर जाएंगे नहीं समझ में।